अगर आप भी घर में बच्चों, बड़ों या फिर बुजुर्गों की खांसी को ठीक करने के लिए कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो अब सतर्क हो जाइए। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में बने कफ सिरप पर विदेशों के बाद अब भारत में भी बड़े आरोप लगे हैं। आपको राहत देने वाला कफ सिरप आपकी मौत का कारण बन सकता है। जी हाँ, ये हम नहीं बोल रहे बल्कि सरकार की रिपोर्ट बता रही है। अब जान लेते हैं कि आखिरकार ये पूरा माजरा है क्या। तो दरअसल कफ सिरप को लेकर भारत की फार्मा कंपनियों पर अफ्रीका और मध्य एशिया समेत दुनिया के कई देशों में सवाल उठने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से कंपनियों के कफ सिरप का क्वालिटी टेस्ट कराया गया, जिसमें 100 से ज्यादा कंपनियों के खांसी के सिरप क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। वहीं कफ सिरप में जानलेवा जहरीले पदार्थ भी पाए गए। ये वो पदार्थ हैं जो गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में बच्चों की मौतों से जुड़े कफ सिरप में पाए गए थे। केंद्र सरकार की तरफ से कराए गए कंपनियों के खांसी के सिरप टेस्ट की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ डाइएथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG या एथिलीन ग्लाइकॉल यानी EG जैसे मापदंडों पर खरे नहीं उतरे और क्वालिटी में फेल हो गए। वहीं रिपोर्ट में पाया गया कि कफ सिरप के बैचों की DIG, EG, माइक्रोबियल ग्रोथ, pH और वॉल्यूम जैसे मापदंडों के अनुरूप नहीं पाया गया। वहीं रिपोर्ट के अनुसार कुल 7087 बैचों की दवाइयों का क्वालिटी टेस्ट किया गया था। इसमें से 353 की क्वालिटी बेकार पाई गई। भारत में बने कफ सिरप पर लग रहे लगातार आरोप के बाद भारत सरकार हरकत में आई और कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों के सिरप की क्वालिटी टेस्ट शुरू कर दी। इस सिरप का टेस्ट सरकारी और प्राइवेट लैब दोनों में किया गया। बता दें कि WHO ने अक्टूबर साल 2022 में भारत के कफ सिरप पर सवाल उठाए थे। वहीं इसके अलावा बता दें कि कफ सिरप ही नहीं, डायबिटीज, BP से लेकर कैंसर की दवाएं भी नकली पाई गई हैं। हाल ही में तेलंगाना में एक नकली दवा कारोबार का भंडाफोड़ हुआ था, जहां करीब 33 लाख रुपए की दवाएं पकड़ी गई थी। हैरानी वाली बात तो यह है कि इन दवाओं में आपकी सेहत को ठीक करने वाले केमिकल नहीं बल्कि बाजार में कौड़ियों के दाम में बिकने वाली चौक का पाउडर या स्टार्च निकला था। तेलंगाना सरकार को मेग लाइफ साइंसेज की 3 दवाओं MPOD 200, मैक्लेव 625 और सेफोक्सिम CV में दवा नहीं मिली। इन तीनों में केवल चॉक पाउडर और स्टार्च मिला। अगर आप भी गले की बीमारी में कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। इसके साथ ही नकली दवाओं के साथ आपका भी अनुभव कैसा रहा। अगर आपने भी कभी नकली दवा खरीद ली या आपको पता चला कि जो दवा आपने खरीदी है वो नकली है तो हमें इस बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं। वहीं इसके अलावा आप जानना चाहते हैं इसी तरह की और खबरों को तो मनी9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपनी बचत और जेब से जुड़ी हर एक खबर को जानने के लिए मनी9 के साथ बने रहें।